हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अवस्थाओं का। जो इसमें पहला चरण है संवेदी पेशी अवस्था। हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं कि पियाजे ने कितने अवस्थाओं में अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बांटा था। तो 4 अवस्थाओं में जो हम लोग डिस्कशन किए थे कि पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को जो है 4 भाग में बांटा था, जिसमें से पहला था संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था था। उसके बाद था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। उसके बाद था मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होता है। उसके बाद था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था है, जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर जा कर के देखें, उसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे। अब इस वीडियो में हम लोग जो है हर एक अवस्था को डिस्कशन करेंगे। इसमें से जो पहला अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है, इसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को जो है कितने अवस्था में बांटा गया है, तो 4 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, अब उसमें से पहला है संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है, ये याद रखना है। अब इसमें जो है क्या क्या विशेषताएँ हैं उसको हम लोग आइए चर्चा करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन जो है हर एक टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं, ध्वनियों, गंध का अनुभव करते हैं, यानी कि सेंस से। सेंसरी मोटर स्टेज है तो बच्चा जो है सेंस से समझता है, यानी कि अगर चोट लगता है या भूख लगता है तो रो करके जो है इमोशन के द्वारा जो है अपने एक्सपीरियंस को जो है अपने माँ बाप को बताता है कि उसे भूख लगा है या पेट में दर्द होता है तो रो करके जो है अपने माँ बाप को बताता है। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चा जो है ज्ञानेंद्रियों से, यानी कि आपका आँख से, नाक से, जो है जबान से, स्किन से, कान से, ये सब से जो है सहायता लेकर के बच्चे अपना एक्सपीरियंस करता है। अगला पॉइंट है, बच्चा किसी वस्तु को देखकर और सुनकर ही किसी वस्तु को महसूस करने की कोशिश करता है। ठीक है, आँख से देख करके, ठीक है, कानों से सुन करके जो है वस्तु को महसूस करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका ज्ञानेंद्रियों की सहायता से होता है और ये सेंसरी मोटर स्टेज है, यानी कि सेंस से बच्चा कोई भी कार्य करेगा। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चे क्रिया व परिणाम के बीच संबंध कायम करने की कोशिश करता है। यानी कि देखिएगा, जो 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा होगा वो जो है प्लेट पटकेगा, तो जैसे मारेगा उसके बाद उसको आवाज़ जाएगा तो फिर जो है दोबारा मार करके सुनेगा, फिर दोबारा उसको मार करके सुनेगा। ठीक है, तो बच्चे जो है क्रिया जो कार्य करता है वो परिणाम के बीच जो है संबंध कायम करने की कोशिश करता है। ठीक है, प्लेट जैसे पीटता है तो उसमें से आवाज़ जो निकलता है तो उसको जो है संबंध स्थापित, फिर दोबारा पीटेगा, मतलब फिर ज़ोर ज़ोर से पीट करके वो जो है सुनना चाहता है कि किस तरह का जो है कार्य कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है, वस्तु अस्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। ठीक है, यानी कि वस्तु अस्थायित्व जो है 0 से जब 2 साल तक का बच्चा, जब 2 साल तक बच्चा पहुंचता है तो उसमें अस्थायित्व गुण, यानी कि अगर कोई खिलौना है, ठीक है, तो बचपन में जब 1 साल का बच्चा होता है तो उसमें जब खिलौना उसके सामने रहता है तो खिलौना को जब हटा लिया जाता है तो वो समझता है कि खिलौना जो है गायब हो चुका है। लेकिन जब 2 साल तक का बच्चा हो जाता है तो उसके सामने से जब खिलौना गायब हो जाएगा, फिर भी उसका स्ट्रक्चर जो है उसके माइंड में रहेगा। वो समझेगा कि यहाँ पर खिलौना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं खिलौना मौजूद है, यानी कि वस्तु का स्थायित्व जो है उसके माइंड में स्ट्रक्चर के रूप में विकसित हो जाता है। अगला पॉइंट है, स्वयं को वातावरण के वस्तुओं से अलग समझता है। ठीक है, यानी कि अपने अंग को और अपने जो खिलौने के वस्तु है उसको जो है अलग समझता है। ठीक है, समय को वातावरण की वस्तुओं से अलग समझता है। अगला पॉइंट है, इस आयु में उसकी बुद्धि उसके कार्यों द्वारा जो है व्यक्त की जाती है। इस आयु में उसकी बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है, यानी कि उसका क्या बुद्धि है, क्या थिंकिंग है, क्या सोच रहा है, तो वो क्या कार्य कर रहा है, किस तरह का जो है काम कर रहा है, किस तरह से बोल रहा है, उसी के द्वारा उसके बुद्धि को आंका जाता है, मापा जाता है। अगला पॉइंट है, भाषा और चिंतन का संपूर्ण विकास नहीं होता है। मतलब मम्मी पापा वगैरह बोलता है लेकिन भाषा का विकास जो है नहीं होता है, चिंतन जो है संपूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। बैबलिंग स्टेज होता है, यानी बलबलाना, यानी कि मम्मी पापा मामा इत्यादि जो है बोलना शुरू कर देता है। तो ये सब जो है आप पॉइंट जो है याद रखना है, जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।